रावण, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोगों के मन में भय भी आता है और आश्चर्य भी। 10 सिरों वाला वह लंकेश जिसे देवता भी आसानी से परास्त नहीं कर सके। लेकिन क्या रावण केवल एक राक्षस था, या वह एक महान विद्वान, एक शिवभक्त, एक तपस्वी जिसका पतन उसके अहंकार ने कर दिया? आज की कथा केवल युद्ध की नहीं है। यह कथा है शक्ति और विनम्रता के अंतर की। यह कथा है भक्ति से अहंकार तक की यात्रा की। और यह कथा है रावण और उसके आराध्य महादेव की। लंका, सोने की नगरी, समृद्ध, शक्तिशाली, अभेद्य, और उसका राजा रावण। रावण केवल बलवान नहीं था, वह अत्यंत विद्वान भी था। वेदों का झाता, संगीत का पारखी, राजनीति का कुशल ज्ञानी। परंतु उसके भीतर एक आग थी, अजेय बनने की आग। वह चाहता था ऐसी शक्ति जिसके आगे देवता भी झुक जाए। और उस शक्ति का एक ही स्रोत था, महादेव। एक दिन रावण ने निर्णय लिया। वह हिमालय की ओर चल पड़ा। न कोई सेना, न कोई वैभव, सिर्फ एक संकल्प। घोर तपस्या प्रारंभ हुई। वर्ष बीत गए। देवता विचलित होने लगे, परंतु शिव मौन रहे। रावण की तपस्या और कठोर होती गई। जब उसे लगा कि उसकी भक्ति पर्याप्त नहीं, तो उसने एक भयानक संकल्प लिया। उसने अपना एक सिर काटकर शिव के चरणों में अर्पित कर दिया। धरा कांप उठी, लेकिन शिव अभी भी प्रकट नहीं हुए। रावण ने दूसरा सिर अर्पित किया, फिर तीसरा। एक एक करके 9 सिर धरती पर गिर चुके थे। रक्त बह रहा था, परंतु उसकी आंखों में पीड़ा नहीं, केवल भक्ति थी। जब वह 10वां सिर अर्पित करने ही वाला था, तभी आकाश गूंज उठा। डमरू की ध्वनि, और सामने प्रकट हुए महादेव, शांत, गंभीर, करुणामय। शिव ने कहा, रावण, तुम्हारी भक्ति ने हमें प्रसन्न किया है। क्षण भर में उसके सभी सिर पुनः स्थापित हो गए। घाव भर गए। शिव ने उसे वरदान दिया, असीम शक्ति का, और साथ ही दिया एक दिव्य खड्ग। उस क्षण से रावण केवल लंका का राजा नहीं रहा, वह बन गया देवताओं के लिए भी चुनौती। शिव के वरदान के बाद रावण बदल चुका था। अब उसके भीतर केवल भक्ति नहीं थी, अब उसके पास शक्ति भी थी। और शक्ति जब संयम में हो तो रक्षा करती है, लेकिन जब वही शक्ति अहंकार में बदल जाए तो विनाश की शुरुआत करती है। रावण ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ किया। एक एक कर कई राज्यों को उसने पराजित किया। राजा उसके सामने झुकने लगे। देवता चिंतित हो उठे। उसका पराक्रम अद्भुत था, उसकी बुद्धि तीक्ष्ण थी, और अब उसके पास शिव का वरदान भी था। धीरे धीरे वह स्वयं को अजेय समझने लगा। उसे लगा, अब इस सृष्टि में कोई नहीं जो उसे रोक सके। और यहीं से आरंभ हुआ उसका पतन। एक दिन उसकी बहन शूर्पणखा ने आकर उसे बताया कि वन में एक राजकुमार ने उसका अपमान किया है। उस राजकुमार का नाम था राम, अयोध्या के राजकुमार जो वनवास में थे। रावण का अहंकार भड़क उठा। उसने सोचा, एक साधारण मानव राजकुमार मेरी बहन का अपमान करे और मैं मौन रहूं। लेकिन यह केवल बदले की आग नहीं थी, यह उसके अहंकार का परिणाम था। वह स्वयं को इतना शक्तिशाली समझने लगा था कि उसे लगा किसी की भी पत्नी का हरण कर लेना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। और उसने वही किया। स्वर्ण मृग की योजना बनी। राम और लक्ष्मण को दूर भेजा गया, और वह सन्यासी का वेश धारण कर सीता के समक्ष पहुंचा। सीता ने मर्यादा निभाई, परंतु रावण ने मर्यादा तोड़ी। वह अपने वास्तविक रूप में आया और माता सीता का हरण कर लिया। उस क्षण धर्म कांप उठा, क्योंकि यह केवल एक स्त्री का अपहरण नहीं था, यह मर्यादा का उल्लंघन था, यह शक्ति का दुरुपयोग था। और जब शक्ति मर्यादा तोड़ती है तो संतुलन स्वयं उसे रोकने आता है। उधर राम लौटे। सीता को न पाकर उनका हृदय व्याकुल हो उठा। वन गूंज उठा उनके विलाप से। लेकिन राम केवल एक पति नहीं थे, वे धर्म के प्रतीक थे। और जब धर्म को चुनौती मिलती है तो वह मौन नहीं रहता। हनुमान का प्रवेश हुआ, सुग्रीव से मित्रता हुई, सेना संगठित हुई, समुद्र पर सेतु बना, लंका के द्वार पर धर्म खड़ा था। रावण को चेतावनी दी गई। विभीषण ने समझाया, भैया सीता को लौटा दीजिए, यह युद्ध उचित नहीं। परंतु अहंकार ने उसकी बुद्धि ढक दी थी। उसे अब भी विश्वास था उसे कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि उसके पास शिव का वरदान था। लेकिन वह एक बात भूल गया था, वरदान शक्ति देता है, अहंकार नहीं। युद्ध प्रारंभ हुआ। लंका जल उठी, आकाश अस्त्रों से भर गया। मेघनाद गिरा,
कुंभकर्ण गिरा। एक एक कर उसके प्रियजन धराशायी होते गए और अंततः वह क्षण आया जब रावण स्वयं रणभूमि में उतरा। सामने थे राम, दो महान योद्धा, दो शक्तियां, दो दृष्टिकोण। एक ओर था अहंकार से भरा बल, दूसरी ओर था धर्म से युक्त संकल्प। युद्ध भयंकर था, अस्त्र शस्त्र टकराए, धरती कांप उठी, लेकिन अंततः राम का ब्रह्मास्त्र चला। वह सीधा रावण के हृदय में लगा और महाबली रावण भूमि पर गिर पड़ा। उसके अंतिम क्षणों में अहंकार शांत हो चुका था, शक्ति क्षीण हो चुकी थी। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं था, केवल एक स्वीकार था। वह जान चुका था उसकी हार राम से नहीं हुई, उसकी हार उसके अपने अहंकार से हुई। कहते हैं अंतिम क्षणों में उसने राम से ज्ञान की बातें की, क्योंकि वह विद्वान था, वह ज्ञानी था। लेकिन उसका पतन इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपनी शक्ति को विनम्रता से नहीं बांधा। और शिव मौन रहे, क्योंकि शिव भक्ति देते हैं। लेकिन निर्णय मनुष्य का होता है। वरदान मार्ग दिखाता है, लेकिन चलना स्वयं को पड़ता है। रावण महान था, परंतु वह विनम्र नहीं रहा। और यही अंतर है एक भक्त और एक अहंकारी में। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? शक्ति होना गलत नहीं, सफल होना गलत नहीं, लेकिन जब शक्ति विनम्रता से अलग हो जाए तो वही शक्ति विनाश का कारण बनती है। रावण शिव भक्त था, परंतु उसने शिव के एक सबसे बड़े गुण को नहीं अपनाया, वैराग्य, और इसीलिए उसका अंत हुआ। यह कहानी केवल अतीत की नहीं है, यह हर उस मनुष्य की कहानी है जिसे सफलता मिलती है और फिर वह स्वयं को अजेय समझने लगता है। याद रखिए, भगवान शक्ति देते हैं, परंतु संतुलन बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। हर हर महादेव। ऐसी ही पौराणिक कथाओं और प्रेरणादायक प्रसंगों के लिए महादेव वाणी से जुड़े रहें।